हेलो, आप सभी का स्वागत है ख्वाहिश फिल्म्स गुफ्तगू में। और आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कैंसर। जिनसे हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो हमारे भोपाल के जाने माने डॉक्टर एन गणेश हैं, जिनको यूएस की गायनोलॉजिकल सोसाइटी ने अभी रिसेंटली उनको सम्मानित किया है एक अवार्ड से। वो हमारे बीच आज हमसे बात करने के लिए आए हैं, तो मैं मिलवाता हूँ आपको डॉक्टर एन गणेश से। नमस्कार सर। नमस्ते मयंक। बहुत बहुत स्वागत है आपका ख्वाहिश फिल्म्स शो गुफ्तगू में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मुझे दूसरी बार पॉडकास्ट देने में बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर उस मुद्दे में जिसमें लोग बात करना पसंद नहीं करते। एक डर सा अनुभव होता है उनको, इस नाम से भी घृणा सी हो जाती है कई लोग को। कई बार मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली बात करूँ, तो जिस प्रकार से मैं नाम लेना चालू करता हूँ इस बीमारी के बारे में, इसलिए आपने मुझे बुलाया है आज श्रोताओं को सुनाने के लिए। बड़ा मुश्किल है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क्स टू गेट अवेयर एंड मेक देम अवेयर। सोसाइटी के लिए एक बड़ा टैबू सा बन जाता है जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं ऐसे मुद्दे में जहाँ पर मशरूमिंग हो रहा है डिसीज़ का। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि जो यंगस्टर्स हैं 18 to 30 इस एज में जो लोगों को कैंसर हो रहा है, इसका एक रीज़न क्या है? मतलब ये जानना है कि क्या रीज़न है इसका। मैं जनरली पॉडकास्ट का ये ऑलमोस्ट मिडवे ऑफ द क्वेश्चन होता है, लेकिन दिस इज बम्पर क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। मैं बता दूं कि बहुत ही लॉजिक है। दिस एज ग्रुप पीपल नेवर बॉदर टू लुक इन बिकॉज ये मस्ती लाइक जीवन मैक्सिमम लोग इसी एज में जीते हैं। कॉलेज ग्रुप होता है, स्कूल का जस्ट एंड पार्ट होता है। लोग को लगता है ये वक्त मिलेगा नहीं, हम अच्छे से जी लें, अच्छे से मस्ती कर लें। तो दिस इज़ वन ऑफ द चार्मिंग एज ऑफ एवरीवन। आप भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, आने वाली पीढ़ी है वो भी गुजरेंगे, एंड इसको मिस करना कोई नहीं पसंद करता। लेकिन यही एज है जहाँ पर हमें बहुत अलर्ट रहना है। और इस एज ग्रुप में जो कैंसर, आई होप आप कैंसर के बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मैं जेनेटिक एक्सपर्ट हूँ, आई एम द ऑन्कोजेनेसिस्ट ऑफ माई इंस्टीट्यूट। आई एम वर्किंग फॉर जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल भोपाल। वहाँ के ऑनरेबल चेयरमैन श्रीमती दिव्या पाराशर, उनका मोटिव ही रहता है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं। इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमें मैक्सिमम एज ग्रुप में यही बच्चे मिलते हैं। और आज हमारे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन काउंटर में देयर इज नो डिफरेंस मच, एल्डरली एज, मिडिल एज एंड टीन एज, लाइक ये सब वनरेबल एज ग्रुप एडल्ट एज होता है। लेकिन अभी बच्चे, यंगस्टर्स, खासकर इस एज के ग्रुप के जो शादी के लिए परिपक्व होते हैं और शादी का एज ग्रुप होता है, उसमें प्राय रूप में कैंसर जो कॉमनली नहीं पाया जाता था, अब वो इन बच्चों में भी पाया जाता है। इसका मैं आपको सीधा आंसर दे दूँ, हम जिस प्रकार से लाइफ स्टाइल को चला रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा इन चीज़ों में। गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, और ख़ासकर घर में माताओं को, खासकर बच्चों को क्या देना है, किस समय देना है, रखरखाव कैसे करना है, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है, वेयरिंग आउटफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा चैप्टर है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत बिग ग्रुप है दिस 18 to 30th वेयर वी हैव टू थिंक सो मच ऑफ इट। और ये अच्छा ग्रुप है समझने के लिए भी। हम इस एज में जैसे मोल्ड करना चाहते हैं, जैसे समझाएंगे समझेंगे, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद यू डोंट हैव ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम अंकुश लगा सकते हैं, और हमारे जितने भी गतिविधियाँ हैं उस रुझान में जहाँ बीमारियों को हम वेलकम करते हैं, उस जगह हम शायद सोच सकते हैं कि इस एज ग्रुप को हम अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और कैंसर का लोड और डिसीज लोड है ना सोसाइटी में कम कर सकते हैं। क्या एज होनी चाहिए जब पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक मतलब ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ से कैंसर का तो कुछ ऐसा नहीं? तो एक मैं कि सब स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है कि आपने प्रिपेयर किया, बिकॉज इट्स ऑल लिंक्ड द प्रीवियस क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें पेरेंट्स को, एक गार्जियन को घर में बच्चों को किस एज में अवेयर कर देना चाहिए। यकीन मानिए, मैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हूँ, उस हैसियत से भी बोल रहा हूँ कि Israelis, the Jewish people and the Arabian Muslim people, they don't carry infection the way the other community carry. तो वहाँ के बच्चों में मैं खुद इंटरेक्ट हुआ हूँ उस दोनों कल्चर में, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ के पेरेंट्स बचपन में ही बच्चों को पर्सनल हाइजीन सिखा देते हैं।
हमारे बाकी कम्युनिटी के माँ बाप चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, हमारे बच्चे इतने ढीठ होते हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलीजन एस्पेक्ट्स नहीं लाते हम डिसिप्लिन एस्पेक्ट से बात करते हैं, और वहाँ पर रिलीजन एस्पेक्ट्स को ला करके ये हाइजीन डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो बच्चे वहाँ अवेयर है पर्सनल हाइजीन के लिए। और आपको मैं बता दूँ कि माँ बाप को एटलीस्ट 5 साल का जब बच्चा होता है तभी से उसको पर्सनल हाइजीन सिखाते हैं। पर्सनल हाइजीन में ब्रशिंग हैबिट है, क्लीनिंग हैबिट्स हैं, बहुत सारे चीज़ हैं। फिर बच्चा बनता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है 8, 9, 10 साल में, तब कुछ ज्ञान देते हैं कि आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, कैसे सोने का पोस्चर होना चाहिए, क्या समय रहता है पढ़ने का, क्या समय रहता है सोने का। बच्चे आज रात भर जगे रहते हैं, मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में घूमे रहते हैं, चैट है, इंस्टा है, दुनिया भर के इसमें रील बनाते हैं, और दे इन्वॉल्व इन दिस ऑल एक्टिविटी। और कहीं ना कहीं दिस ऑल एक्टिविटी हिंडर्स अवर बायोलॉजिकल सिस्टम। और जब तक हम समझते तब तक कैंसर रूप ले, कैंसर नहीं, बाकी बीमारी भी रूप ले लेता शरीर में। मेरा बैंक ये कहना आपके द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा लोगों को, कि पेरेंट्स एटलीस्ट अवेयर हो जाए प्लीज। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सर ने बताया कि 5 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, पेरेंट्स को अपने 5 साल के बच्चों से लेके आगे की एज तक ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं है। मतलब एक ये जो एज है 5 साल की, यहाँ से पेरेंट्स इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे थे। सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने तंबाकू का नाम लिया, तो बहुत सारे लोगों को या मोस्टली लोगों को ये तो पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन इसके अलावा और किस किस चीज़ से कैंसर होता है वो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। इसके बारे में और मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि टबैको, अरेक्टनेट, लिकर, इनसे बनी हुई चीज़ों से ही कैंसर या बाकी बीमारियों का हम वेलकम करते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि हम जो खाना खाते हैं उससे भी कैंसर होता है। किसी को ये नहीं मालूम कि हम जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उससे भी कैंसर होता है। हम जितना मॉडर्नाइज हो रहे हैं उतना ही हम यकीन मानिए, नॉट ओनली कैंसर बट वी आर इन्वाइटिंग टू मच ऑफ diseases which is not controlled by any medication. It is something DNA once it mutated, it's very difficult to repair it, क्योंकि हमारे रिपेयर जिन भी वीक हो जाते हैं, हमारी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वीक हो जाती है। तो नो डाउट ये पदार्थ हैं जो टबैको से युक्त रहती हैं, पूरी बनी रहती हैं। एरेक्टनेट है, सुपारी है, उसके अलग अलग फॉर्म आ गए आजकल। और लिकर का तो आप पूछो मत, दे आर डिफरेंट ब्रांड्स। तो कितना लेना है, क्या लेना है, कुछ नहीं, जिसका मर्जी है उतना ले रहा है। तो किसी का डीएनए बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मिथाइलेशन, तो वो सेफ है, जिसका वीक है गोइंग टू गेट डैमेज। लेकिन घर में माताओं को खासकर, मैंने अभी आपको हाइजीन की बात बताई, तो आपको बता दूं कि माताएं ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम अपने परिवार में कैंसर को इन्विटेशन नहीं दें। और एक आपको आपकी मदर भी करती होंगी, और इंडिया में आई डोंट नो, नॉट इंडिया लाइक आई सीन यूरोपियन में जाता हूँ मेरी बिटिया से, मैंने तो उनको इन लॉज को भी देखा, बाकी उनके जो कोलिग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फॉरनर्स से, उनसे भी मिला हूँ। मैंने देखा कि मदर दे ईट वेरी लास्ट, सबसे आखिरी में खाना खिलाने के बाद, सब करने के बाद, या तो बच्चा है तो खा लेती, नहीं तो दे डोंट फील इवन टू कुक फ्रेश एंड ईट। कुछ बच्चा है क्या, तो खा लेते हैं। आप भूल जाओ बाकी के बारे में, हम अपनी मम्मी के बारे में बात करेंगे। तो खाना जो बचा उसको रिकुक करती हैं, गर्म करती खा लेते हैं। वो सूखा रहता है वैसे खा लेते हैं। हम लोग को मालूम नहीं चलता कई बार कि मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को फीड करने के चक्कर में भूल जाती है कि वो कर क्या रही है। फास्ट फूड ऑर्डर हो जाता है। मैं एक सेंटर का नाम नहीं लूँगा, 2 सेंटर ऐसे भोपाल में है, पूरे एमपी में मशरूम हो गया वो सेंटर। इसमें दे ऐड एजिनोमोटो इन एवरी फूड, आई डोंट नो व्हाई दे ऐड। मोनोसोडियम ग्लूटामेट अपने आप में ही एक केमिकल है जो टॉर्चर केमिकल है बॉडी सिस्टम के लिए। मैं यदि कॉमनली चाइनीज, मंगोलियन से, जापानीज से पूछता हूँ, मैंने कई शेफ से पूछा क्या आप लेते होगा डाइट में, दे रिफ्यूज, वी डोंट टेक। बोले व्हेन यू डोंट टेक, व्हाई यू ऐड दिस थिंग इन ए फूड इंग्रेडिएंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों करते हैं? बिकॉज इट टेस्ट एनहांस करता है। हम घर में इतने अच्छे से खाना बनाते हैं, हरी सब्जियां काटते हैं, गाजर काटते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां आती हैं, हम पकाने के बाद उसका रंग ढूंढते रह जाते हैं, रंग मिलता नहीं है, राइट? बट ये नॉट ऑलवेज केमिकल, प्रिजर्व ऑल कलर्स ऑफ फ्रूट्स।
तो ये प्रिजर्वेटिव, कलर प्रिजर्वेशन का काम करता है, ये टेस्ट एनहांस करता है, ये टेम्पटेट कराता है खाने के लिए। आपने एक बाइट ले लिया, दूसरे बाइट के लिए टेम्पटेट कराएगा, तीसरी बाइट के लिए टेम्पटेट कराएगा। तो ये बच्चों में 6-8 साल के बच्चे जो होते हैं ना, जो देखते ही अपने लाइफ को चलना सीखते हैं, केजीवन किंडर गार्डन्स के होते हैं, माताएं को रोटी नहीं बनाना है, घर में खाना नहीं बनाना है, सबसे इजी होता है मैगी लो, उसको गर्म पानी में डालो। लेकिन वो पाउचेस खोलते हुए 10 बार सोचना चाहिए मसाला पाउचेस में क्या क्या है। मैंने तो एक घर में स्टॉक देखा कि वो ईयरली स्टॉक खरीदते हैं भाई, सोया सॉस का, रेड चिली सॉस का, ग्रीन चिली सॉस का, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक मिर्ची लाई है फ्रिज में 7 दिन रखो, खराब हो जाती है। How it is possible? तो उसमें प्रिजर्वेटिव कुछ ऐड होता होगा, दिस इज व्हाट द प्रिजर्वेटिव मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो मैंने 3 फंक्शन बता दिया, चौथा फंक्शन ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और ये बहुत टेस्टी होता है। जिस फूड में डालोगे उसके टेस्ट को डबल कर देता है। तो मैंने कई जगह काउंटर में बंद करा दिया और आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ एमपी फूड एंड ड्रग को कि वो सुनते हैं चीज़ों को। और मेरे टॉक को सुना, एक ऑफिसर ने बोला सर हमने आपके टॉक को सुना था, उसके बाद वी वेंट एंड हमने रेट डाला वहाँ पर और वी फाउंड कि आपने जो बोला था सच। फिर उनको बंद करा, कई दिन शटर बंद रहा, लेकिन 1-2 काउंटर को बंद करने से नहीं होगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें खाना खिलाना है, बट व्हाई वी कैन गिव एन ऑफर अ गुड हेल्दी फूड। ऐसी माताओं से रिक्वेस्ट है जो मेरी आवाज़ सुन रही है, प्लीज़ अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को ऐसे खाने से इंट्रोड्यूस क्या, इंट्रैक्शन भी होने नहीं। जो इंडियन फूड बनता है, नॉर्मल फूड, वो बना के खिलाते हैं। आप मुझे इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तम्बाकू के अलावा, उसी क्वेश्चन में आ जाओ। ये सिंपल आप जो वेजिटेरियन खाना है ना, एक लिटरेचर पढ़ा है पेटोडल का, उसमें लिखा है कि जो शराब पीता है, जो नॉनवेज खाता है, 1996 का पब्लिकेशन है, WHO का ही पब्लिकेशन है, उसमें लिखा है जो बहुत शराब पीता है और बहुत नॉनवेज खाता है उसको कैंसर होता है। तो हम वेजिटेरियन फूड अपने आप को सेफ समझते हैं, क्यों? तो पूरा अरब कंट्री गैस्ट्रिक ट्यूमर से मर जाता, पूरा अफगानिस्तान सुबह उठता है, रात को सोता है, वो नॉनवेज खाता है। हमारा वहाँ थोड़ी, हमारे इंडिया में कश्मीर है, कश्मीर में सुबह से रात तक नॉनवेज खाते हैं, दे ऐड वेजिटेबल इन दैट बट दे ईट नॉनवेज। तो वो तो गैस्ट्रिक ट्यूमर और बाकी ट्यूमर से नहीं मर रहे ना, वहाँ का ट्यूमर इंसिडेंटली डिफरेंट है बाकी बेल्ट से। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर ये क्या होगा। तो क्वेश्चन एक और उठना चाहिए, कम्युनिटी हमारी जैन धर्म की सात्विक खाना खाती है, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, अंडरग्राउंड फूड नहीं, शाम को नियम ले लेते हैं 5-6 सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाएंगे, 7 बार पानी को छल के पानी पिया जाता है, बहुत हाइजीन, सबसे अच्छा डाइटरी मैनेजमेंट उनके पास है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन उनको भी कैंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो नॉन हेरिडेबल डिसीज है उनको भी कैंसर के रूप में आ रहा है। तो सोचना यही पड़ेगा। WHO ने कई साल पहले 1996 का ही पब्लिकेशन है, उन्होंने दर्शाया कि 35 से 60% अपने खान पीने से कैंसर होगा। आप मुझे एक इंसान बताइए जो तंबाकू खाता है, शराब पीता है, वो खाना नहीं खाता होगा। जब तंबाकू से कैंसर होता है तो खाने पीने से भी हो रहा है, सोचिए उसका डबल का डोज मिले कितने। देखिए कम्युनिकेट कौन करेगा। मैं वाकई में आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, शिखा जी और अली जी का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए, कि आपके थ्रू मैं बता सकूं कि नहीं, खाने पीने से भी कैंसर होता है। बर्तन तो दूर की बात करूंगा आपसे क्वेश्चन उठाऊंगा वो बर्तनों की बात, लेकिन जो दाल खाते हैं, जो चपाती खाते हैं, उससे भी कैंसर होता है। मेरी बात अच्छे से सुन लीजिएगा, मौका मिलेगा नहीं। हम जितने बार वेजिटेरियन फूड को, नॉनवेज फूड को गर्म करेंगे, उतने बार माइक्रोटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स, नाइट्रोसोमाइन्स ये लिबरेट होगा। एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक ऑयल सॉल्युबल होता है। और बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में बात कर रहा हूँ, इसको अच्छे से एक हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। हर महिलाओं को, हर देशवासी को समझ में आना चाहिए कि हम जितने बार दोबारा गर्म करके खाना खाएंगे, उतने बार हम कैंसर को वेलकम करेंगे। कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों को लाके खड़ा करेंगे। हमारे पास तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, उसमें ही हम देखते हैं इनफर्टिलिटी रेट बहुत बड़े हो चुका है। तो दाल को गर्म करेंगे, एक बार खा के देखिए गर्म करके, मतलब सुबह जो बना फ्रेश खा लीजिए, फिर आप दोपहर को गर्म लीजिए, सॉइल मतलब खराब नहीं होना, बदबू नहीं आना, तब तक खाइए, कोई प्रॉब्लम होगा। आप जितने बार गर्म करते रहेंगे, उसका टेस्ट, लहसुन का, हल्दी का, प्याज का, जीरा का, मिर्ची का, सबका टेस्ट एनहांस होता जाएगा। आपको सिंपल पराठा रोटी के साथ खा के खत्म कर दोगे, पूरी के साथ खत्म कर दोगे, बिकॉज यू लव टू ईट इट।
ये आपका डिमांड नहीं है, हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटी है वो डिमांड कर रहा है, वो बार बार नाइट्रोसामाइन को डिमांड कर रहा है कि वो मिले और हमें अच्छे से। नॉन वेजिटेरियन से पूछिए कि वो एक बार सालन बना दे, गोश्त के साथ खाना पसंद करेंगे, लेकिन गोश्त खत्म हो जाए, सालन केवल अम्मी वही बना दो, वो गर्म कर दो, आज रोटी बना दो, पराठा बना दो। आप यकीन मानिए बिना गोश्त के, बिना पीसेस ऑफ नॉन वेज, यू क्लीन आउट एवरी जूसेस बिकॉज द माइकोटॉक्सिन्स इज ऑयल सॉल्युबल। ये नोटोरियस एक्टिविटी जो माइकोटॉक्सिन अफ्लाटॉक्सिन है, पार्ट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन, जो माइकोटॉक्सिन ऑयल सॉल्युबल कंटेंट होता है, वो पानी में नहीं तेल में घुलनशील होता है। जितने भी नॉन वेज बनते हैं ऑयल में बनते हैं, but they dissolve in that and enhance the color of the chili। लाल रंग ऐसे उभर के आता है, लहसुन, मसाला, तेज पत्ता सबका खुशबू फैलना चालू हो जाता है, and you love to have that ग्रेवी के साथ खत्म कर देते हैं। कितने लोग खाते होंगे ऐसे? हर इंडियन, पूरा वर्ल्ड खाता है। फिर काहे को हम रोए कि हे भगवान हमने तो कुछ किया नहीं, हमने सात्विक खाना खाया था, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कैंसर क्यों दे दिया? Go at the back of your kitchen again, you think कितने बार आपने गर्म करके खाना खाया, कितने बार माइक्रोवेव का आपने गर्म करके खाना खाया, तो कुछ नहीं होता। टबैको हम इनको क्लेम क्यों करें? ये तो डिजाइन है, सिग्नेचर है, इससे कैंसर होना ही है। लेकिन हमें दूसरे पहलुओं में भी जाना पड़ेगा जहाँ खान पीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दूसरा एक और मैं बताना चाहता था, यूएसए की बड़ी साइंटिस्ट है जूलिया, ने 2015 में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक पब्लिकेशन किया जिसमें शॉकिंग है, इट वाज लाइक मैं तो सोच के भी दंग हो जाता हूँ कि ऐसे कैसे फाइंडिंग हो सकता है। शी रिपोर्टेड 2 आर्टिकल इन दैट स्ट्रेट अवे से सेड कि टाइट आउटफिट्स जो तंग कपड़े होते हैं, अरे पूरा भारतवर्ष विश्व में फेमस है अपने परिधानों के लिए, हमारी धोतिया, हमारी लुंगिया, हमारे लूज कुर्ता, हमारे कॉटन के लाइनिंग्स के कपड़े जो लूज होते हैं, बिल्कुल बॉडी टच भी नहीं करते, इतना वेंटिलेटेड होता है मतलब लाइक। लेकिन मुझे लगता है जूलिया एट अल को हेड्स ऑफ कि उन्होंने इंडिकेट किया रिसेंटली, आज से 10 साल पहले, कि यस टाइट आउटफिट्स कॉजेस कैंसर इन इनफर्टिलिटी। ये टेस्टिकुलर को डैमेज करता है, ओवरी को डैमेज करता है, इंग्वानल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है जो बच्चे पहनते हैं पहनिए, आपके पास पैसे पहनिए, आई एम नो वन टू स्टॉप यू ऑफ दिस वर्क, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट एटलीस्ट उस शरीर को लूज कर दें, जहाँ टाइट आउटफिट्स है उसको लूज करके अच्छी लंबी गहरी सांस लेके एक्सरसाइज कर लें और फिर पहन लें। देखेंगे इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल में, आप आके एडमिट हो जाए, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं, राइट? मैं बिकॉज मुझे लगता है कि कैंसर के लिए एक हवा बना दे, केवल टबैको, शराब, सुपारी कैंसर लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पार्ट लोगों को मालूम भी नहीं होगा। और कई लोग मुझे शायद अब्यूज भी करेंगे कि ये कौन सा बड़ा सा साइंटिस्ट हो गया, लेकिन मुझे लगता है ये पॉडकास्ट है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सत्य बता सकते हैं। मुझे लगता है तंबाकू से ज्यादा ये सब चीजें हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से हर घर में तंबाकू थोड़ा ना खाते हैं, फिर कैंसर क्यों होता है? माय होल फैमिली मेंबर दे डोंट टेक। मेरी बुआ को शी हैड कैंसर, शी फाउंड ऑफ ईटिंग रिकुक फूड, वो भी अर्धन पॉट होता था, बहुत सेफ होता है अर्धन पॉट। रिसेंटली मैंने पीपल्स समाचार को एक बाइट दी है, उन्होंने पब्लिश किया, लेकिन कितने लोग ने अप्रोच किया? नोबडी। वो रिपोर्टर बोलते सर मैं तो मोबाइल नंबर डाली हुआ, हर बार दे अप्रोच, लेकिन इसमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं पसंद करते बच्चे। उसको क्वेरी था, मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा, लेकिन इसी के लिंक पे है कि बर्तन कौन से यूज करने चाहिए। प्लास्टिक आजकल छोटे छोटे कप्स, ग्लास मिल गए, कागज आ गए, वो कागज कैसे लाइक रीयूज साइकिल वाले कागज हैं, वो कितने इन्फेक्टिव होंगे, कैसा होगा, आई कैन ट्रस्ट है। आपको कितना साल हो गया है इस फील्ड में? आपको कॉर्पोरेट मैं 95 से इस फील्ड में आया हूँ और हॉस्पिटल में 96 से हूँ, 29 साल लगभग हो गए हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में। और लेकिन मानिए जब मैं गया था तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वो इतना पेनफुल ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल मतलब एक अच्छे सीट में बैठ के, एसी में बैठ के पेशेंट का डायग्नोसिस करना सो ईजी, पेशेंट को रिपोर्ट भी करना बहुत इजी लगता है, लेकिन जो सफ़र करते हैं ना, मैंने अभी आज सुबह की बात है, एक आए थे वो हमारी बहुत अच्छे ऑर्गो सर्जन है डॉक्टर रेनू, उन्हें ऑपरेट किया, इतना सच वंडरफुल ऑपरेशन शी डिड। एक भी स्कार मुझे नहीं, मेरे से पहचाने नहीं कि इनका ऑपरेशन हो गया,
इज समथिंग वेरी, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट में एक मैंने हमारी श्रीमती दिव्या पार्षद जो और चेयरमैन मैडम, उनका विजन इतना ज़्यादा है कि पूरे सेंट्रल इंडिया में हमसे अच्छा क्वालिफाइड और इतने पॉपुलेटेड डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस 10 साल के ऊपर है, 20 साल के ऊपर है। हमारे पास 3 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, DM मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वन ऑफ द लाइक गिफ्ट टू आवर भोपाल। दूसरा हमारे पास 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 5 ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हैं, 3 हमारे पास रेडियो डायग्नोसिस के हैं। तो ये सब एक नहीं है, तो सब लोग एक दूसरे से परामर्श करके करते हैं। वही पेशेंट आज सुबह आया, मेरी पहचान का था, बोला अरे ऑपरेशन हो गया, बोलते सर हो गया, अब देख के नहीं लग रहा था। बोला सर छाला होता था, मैं छाले के बारे में समझा रहा था उसे। बोला कि मेरे को समझाने में बहुत ईजी रहेगा। उनका बेटा और वाइफ बैठी थी, उनको बड़ा सिंक हो रही थी बेचारी, ऑब्वियसली कैंसर ऑपरेशन हुआ पूरा यहाँ पर लंबा सुचर्स। तो बोला कि मेरे को बहुत ईजी लगेगा आपको समझाने में कि छाले आएंगे रेडिएशन से, वो इंडिकेशन है कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त आपको करना है। कितना मुश्किल का काम है। हमारा एक बार छाला आता तो हम बात करना पसंद नहीं करते, हम पानी भी नहीं पी सकते, और उस छाले की बात कर रहा हूँ जहाँ पर रेडिएशन टॉक्सिटी, रेडिएशन से या कीमोथेरेपी की टॉक्सिटी से होने वाला है। तो बोला सर मैं धन्यवाद करता हूँ इंस्टीट्यूट का कि आपने मुझे पहले बता दिया, तो मैं अवेयर रहूँगा उस छाले को कैसे हैंडल करें। सिंपल, दैट इज अवर ड्यूटी ना, हम अवगत कराएं। जब हो जाएगा उसके बाद हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसको भी लगेगा यार मेरा छाला बढ़ते जा रहा है, हम अभी से बता दें तो अलर्ट रहेगा, डाइट भी मैनेज करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें वी शुड अवेयर, हमें एक अच्छे तरीके से इंडिविजुअल को बैठ के समझाना चाहिए। तो आप इंस्टीट्यूट आके देखेंगे ना, आपको मैं वहाँ का सैलरीड हूँ, वहाँ का खा रहा हूँ, नमक खाया बोलते हैं, इसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तारीफ कहीं नहीं कर रहा हूँ। एवरी डॉक्टर्स आर गुड और क्वालिफाइड है, बाकी डॉक्टर भी होंगे हर जगह, एक दो है, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में लेटेस्ट मशीन और जो फैसिलिटीज हम देते हैं कैंसर पेशेंट को वो कहीं नहीं होगा। साथ में हम डबल का मीठा भी देते हैं। डबल का मीठा मतलब लाइक हम साथ में डाइटरी मैनेजमेंट भी कराते हैं। हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ते कि जाओ कुछ भी खा लो, हम उसको एंटी कैंसर डाइट आगे नहीं फैले कैंसर, उन सब के बारे में अवगत कराते हैं, उनको ड्रेसिंग से पर्सनलाइजिंग एवरीथिंग वी टीच। एक चीज़ और इसी से मेरे को ये जानना है कि आपको इतना समय हो गया है इस फील्ड में कैंसर के बारे में, तो जो हमारे आसपास के लोग, आसपास इन जो गांव में हैं, जिनके पास तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारी चीज़ें नहीं देख पाते इंटरनेट पे, वैसे तो बहुत फैल गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं जान पा रहे हैं। तो उनको एक ईजी वे में हम कैसे उन तक कैसे ये जानकारी पहुँचे, या एक छोटा स्टेप क्या होना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं जी बताएंगे कि आप MP में रहते हैं ना, हमारे रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ कितने लोगों के पास मोबाइल TV होगा, खाना खाने के लिए खाना होगा, पानी पीने के लिए रेगुलर फ्रेश वाटर आता है, आपको मालूम है? आपको मीडिया के थ्रू मालूम होगा कि सब कुछ फैसिलिटीज है। आप एक दिन मेरे साथ चलिए रिमोट एरिया में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, आप कान पकड़ोगे कि सर मैं तो नहीं करूँगा, इतनी गर्मी में बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना खाने के मैं कैंप तो नहीं करूँगा। कितने बार आपने 4 दिन 2 दिन पुराना खाना खाया होगा, बात से खाना नहीं खाया होगा? आप चलिए मेरे साथ, मैं खिलवाऊँगा। सर वाकई में बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है कि हम दूर दराज में कैसे एक इंडिविजुअल को अवगत करा पाएंगे कि कैंसर होता क्या, बड़ी बड़ी बीमारी होती क्या। रिसेंटली मेरी टीम में डॉक्टर समीना, डॉक्टर अलीबा, डॉक्टर सरफराज, शिवम, अनूप, शिवानी, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ और आपसे काटेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको बता दो ये वो टीम है जो मेरे साथ अभी तक मेरे 2723 कैंप हो चुके हैं, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम 2004 से अभी तक, और 2014 से मेरे स्टाफ ज्वाइन किए जिनने मुझे एक बार भी उफ नहीं किया है। मैंने बोला कैंप चलना है, कहाँ चलना है? छिंदवाड़ा के गांव में जाना है। कहाँ? इट्स रिमोट विलेज, ट्राइबल पॉपुलेशन। किसी ने भी ना नहीं बोला। यही होना चाहिए जज्बा हर इंडिविजुअल का। आप एक बार अवेयर, मेरे थ्रू जो साइन सिम्टम बताने जाऊंगा मैं आपको, तो जो बातें अभी बता रहा हूँ प्लीज आप करिए। ट्रेन में कितने घंटे सोओगे, कितने घंटे बात करोगे, कितने घंटे आप खा सकते हो, लेकिन यकीन मानिए मेरे जैसे किसी के पास अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं तो ट्रेन में अपने समय को यूटिलाइज करिए। कुछ नहीं करना आपको। आपके जनरल अपने स्लीपर कोच में 6 लोग होते हैं, 2 यहाँ होते हैं, 8 होते हैं, राइट?
एसी में 4 होते हैं सेकंड एसी में, और कैबिन से कोपा में 2 या 1 होता है। तो आप स्लीपर कोच में जाके एक अच्छा सा लैपटॉप लेके उसमें कुछ नहीं करो, एवेरेस्ट के डरावने सीन डालो, 4 लोग झांक के देखेंगे। ये अच्छा दिन गया। ये मैं फेमस हूँ ट्रेन में, और एयरपोर्ट में, कश्मीर एयरपोर्ट में 8 घंटे फ्लाइट लेट थी। वो आज भी मेरा इंतजार करते हैं कि मेरे पास कॉल आता है, सर वेरी आर गोइंग टू कम। सीआरपीएफ जवान, सीएसएफ जवान बोलते कि सर आपने जो ज्ञान दिया था उस दिन, हम जहाँ जहाँ पोस्टिंग होकर जाते हैं वो हम आपको ये बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा पूरा कैबिन कोच बंद हो जाता है, 72 नहीं, 72 के ऊपर लोग आके बैठ जाते हैं, एक जगह सूटकेस को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ वॉश मशीन होता है, और सब लोग ऊपर से चढ़ के एवेरेस्ट प्रोग्राम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टाइम को यूटिलाइज करें। और आप बोलेंगे तो साइंस सेक्टर पे कमेंट बताना चाहूँगा। देखिए मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, और हम भोपाल वाले सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन। सबसे शर्म की बात है, आज भोपाल फेमस है उसके खान पीन के लिए, उसके ड्रेसिंग सेंस के लिए। एमपी फेमस है बाग प्रिंट्स के लिए, चंदेरी साड़ियों के लिए, उसके ब्यूटीफुल क्विज़िन्स के लिए, डिलीशियस क्विज़िन्स के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर है, माउथ कैंसर सबसे लीडिंग में है, और वो भोपाल से कंट्रीब्यूट होता है। मर्द लोग नहीं, माफ़ी चाहूँगा, हमारे यहाँ की महिला भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही है जितना एक मेल कंट्रीब्यूट कर रहा है। सोसाइटी कैसे रन हो रहा है आज, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं बच्चों के खान पीन, रख रखाव, पहनावा और फिजिकल रिलेशनशिप में, उसका कोई लिमिट नहीं। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लिटरली आई एम वेरी इन पेन, कि मुझे लगता है कि हर लोग को अवेयर करना चाहिए। इसलिए मैं माउथ कैंसर के बारे में साइंस सेक्टर बता रहा हूँ, उसको समझ लें और अच्छे से जाने। छोटी माँ, जो छोटे बच्चों की माता है, 4 साल 2 साल के बच्चे ब्रशिंग हैबिट सीख लेते हैं, उनसे चालू करता हूँ। बच्चों को हाथ का उंगली साफ कराएं, अपने त्वचा में गोल घुमा के रखने बोलिए, और खुद भी कर दें। चिकनापन है, थम्स अप, कुछ बीमारी नहीं। फिर माउथ का ओपनिंग देखें, माउथ ओपन हो रहा है। माउथ ओपनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशन कि आप सेफ हो। 4 उंगली ऊपर होना चाहिए ऐसे में, यदि कम खुल रहा है सब में कुछ फाइब्रोसिस आ रहा है। 2 अलार्मिंग गेट्स है। सोचिए ईश्वर ने कितना बड़ा चांस दिया, एक कलर चेंजेस और एक मुंह का कम खुलना। फर्स्ट कारपेट वेलकम होता है, व्हाइट कारपेट, रेड कारपेट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लैकिश कारपेट, ये सब साइन सिम्टम्स से ओरल कैंसर होने के पहले। मेलानोप्लाकिया, एरिथ्रोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया, ये सब इंडिकेशन है। ये रिवर्सिबल है, आप कुल्ला करके, चाय छोड़ के, दूध वाली चाय छोड़ दे, गर्म खाना छोड़ दे, फ्रिज का खाना छोड़ दे, आप अच्छे से खाना पीना खाएं। और यकीन मानिए जो जूसेस हम बच्चों को पिलाते हैं, खुद पीते हैं, हम बिल्कुल ऐसे पीते हैं। एक सिप लेते हैं, पेट के अंदर चले जाता है, 1.5 से 2 घंटे में फूड एसिमिलेशन हो जाएगा, मल के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। आपके शरीर में 5 से 8% ही ये एब्जॉर्ब होकर शरीर में पूरा संतुलित करेगा, प्रभावित करेगा आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए बच्चों को सिखा दें, जब भी जूस लेते हैं मुंह में एक लिया सिप, और मुंह में काउंट करें अपने मन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 काउंट करें, फिर सिप को अंदर लें। आई बिलीव एंड ट्रस्ट, वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा साइंटिफिक फोरम मुझे चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज में। 15 सेकंड के अंदर हमारे हार्ट में सप्लाई जाएगा। हार्ट पूरे शरीर में 85 to 90% हमारे फूड इंग्रेडिएंट जो हम जिसके लिए लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स, अच्छे मिनरल्स, अच्छे विटामिन, अच्छे फाइबर्स, अच्छे प्रोटीन, ये सब शरीर में 85 से 90% पूरे जगह फैल जाएगा 15 सेकेंड्स। और हम क्या करते हैं, इतने अच्छे स्वादिष्ट खाने को पेट के अंदर उतार लेते हैं और फिर मल के रास्ते के लिए एंट्री दे देते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट वेस्ट योर मनी। फल फ्रूट खाते हो अच्छे से खाइए, चर्न कीजिए, काउंट कीजिए 15 सेकंड, फिर सॉलो कर लीजिए। ऐसे करने से जो दाग है वो ठीक हो जाता है, रिवर्सिबल होता है। यदि इसको करेक्शन नहीं किया, मैं आपको बता दूं ये आगे बढ़ता है सर्वाइकल फाइब्रोसिस की तरफ, और फाइनली ये मुंह को कम खोलना चालू करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सो इडियट। हम इतने मूर्ख हैं क्या? हमने मुंह को 4 उंगली खुलते हुए देखा, ये कम खुल रहा है तो अप्रोच टू डॉक्टर इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट, पता नहीं क्या मजा आता है, सुबह से चालू कर देते हैं। देखिए यकीन मानिए इस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। यदि कम खुल रहा है तो क्या एक्सरसाइज करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको चुगाली करना है, जानवर चुगाली करता है, चुगाली करना है, जौ को ऐसे मूव करना है हल्के हल्के से,
जब भी टाइम मिलता है। यॉर्निंग, मुंह बंद करके यॉर्निंग मत लीजिए, मुंह का सड़न है तो आप दीवार की तरफ यॉर्निंग कर लो, किसी को परेशानी नहीं होगा। लेकिन यॉर्न कीजिए, अच्छे से उबासी लीजिए, मुंह को अच्छे से खोलिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 जितना खुलता है, फिर बंद कर लीजिए। जिनके मुंह कम खुलते हैं उनके लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ। जस्ट डू दिस 5 times मॉर्निंग, 5 times आफ्टरनून, 5 times इन द नाइट। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। मुंह में गुब्बारा बचपन में पानी लेके दोस्तों में पिचकारी मारते थे। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज बट नॉट ऑन टू द बॉडी ऑफ समवन। आप अच्छे ग्राउंड में जाके मुंह में गुब्बारा बना, अच्छा दर्द होना चाहिए, जैसे दर्द हो पिचकारी में बुक करके निकल जाए, फिर हवा बनाइए, हनुमान जी बन जाइए आप, गुब्बारा बनाइए मुंह में, दर्द होगा छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ऐसे 4 से 5 बार 3 4 टाइम कर लीजिए, आप सेफ हो जाओगे। व्हाई डॉक्टर, व्हाई यू रिक्वायर्ड अस? घर के बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप घर में इसकी रेमेडी कर सकते हो, लेकिन लोग पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी बात बताई है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और मेरे हिसाब से आप लोगों को इस वीडियो को सेव कर लेना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू सर, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सर कि ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भी कैंसर का कुछ लेना? यस, जो बहुत कम बात करता है, मैं तो प्रूव कर दी हूँ, मैं प्रूव कर दिया हूँ। एक महाशय है, बंगाली महाशय, माउथ को फाइब्रोसिस लेके आते हैं, उनकी वाइफ मुझे ये बात बोलती, सर ये बात ही नहीं करता है ये बोलते ही बात ही नहीं करता है। तो जितना माउथ के जॉ का मूवमेंट नहीं करेंगे, स्लाइवेशन नहीं होगा। स्लाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, और IgA होता है जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी लाता है। बात जो कम करता है उनको भी चांसेस बढ़ जाता है माउथ कैंसर। जो बिल्कुल ड्राई रखता है अपना मुंह, बहुत इंटरवल के बाद आपका खाना पीना होता है, तो उनको भी इट्स वेरी कॉमन। जो शांत रहता है ना, बिल्कुल अपने बारे में कुछ नहीं बताना, अंदर अंदर घुटना है, आपके एक्सप्रेशन 9 रस होते हैं एक्सप्रेशन में, एक भी रस साला तुम्हारे शरीर में नहीं बसा हुआ है, और यू वांट टू बी अ हीरो ऑफ योर लाइफ। बट यकीन मानिए ब्रेन ट्यूमर रिपोर्टेड है, ऐसे लोग गुस्से ले होते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। बिहेवियर एक बड़ा रीजन है बहुत सारी बीमारी को वेलकम करने का। लास्ट क्वेश्चन सर ये कि जिम और योगा कितना बेनिफिशियल है? योगा से हम अपने अंतर मन को तो शुद्ध करते ही हैं, शारीरिक शुद्धि भी ले आता है, वो बहुत अच्छी चीज है। जिम, मैं आपको बता दूं, जिम में जब तक वे प्रोटीन और मसल्स को एनहांसिंग और वो करने का एक्सरसाइज चालू रहेगा, बीमारी बढ़ती रहेगी। इट कॉजेस इनफर्टिलिटी, इट कॉजेस कैंसर, इट कॉजेस व्हाट नॉट। आप चाहोगे तो एक रेसिपी बता के जाऊंगा कि बच्चों को मसल्स के लिए कौन सा प्रोटीन, कैसे पाउडर को माताएं घर में बना के दे सकते हैं। इफ यू विश आई कैन डिस्क्लोज। लेट आई कंप्लीट दिस चैप्टर फर्स्ट। योगा कीजिए, सुबह उठिए। मेरे पास यकीन मानिए सुबह 5 बजे उठ के जो काम करता हूँ आप लोग नहीं कर पाओगे, मेरे पास बहुत सारे काम, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज। और यहाँ वहाँ मैं बहुत सारा एक्सरसाइज उस दिन मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज करना चाहता है जिम जाने की जगह वो सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगा ले, योगा की कुछ आसन ही कर ले। बहुत सारे आसन है, हर चैनल मिल जाएगा, हर यूट्यूबर्स ने रिलीज किया हुआ है, बहुत सारे रील्स बने। यू जस्ट मेक दैट एक्सरसाइज। योगा इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम जो भी करते हैं, चलने से लेके सांस लेने से लेके सब योगा ही है, लेकिन उसको एक नियम रूप से करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन उसको छोड़ना नहीं। किसी भी चीज को आप खाना एकदम से छोड़ दीजिए ना 10 दिन, आपका क्या कंडीशन होगा? मैं स्टाफ करके मर जाऊंगा। तो किसी भी चीज को रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यूटी होना चाहिए। हाउ यू हैंडल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, जिम जाके आपको मैंने जो बोला वही कीजिए। दुनिया भर के मसल्स एक्सरसाइज करके आप मिस्टर इंडिया, मिस्टर भोपाल और MP बन जाओगे, लेकिन वो कितने साल तक रहेगा मसल्स? इसलिए वो एक्सरसाइज कीजिए। मेरे पास एक पेशेंट, मैंने जब माउथ कैंसर का एग्जांपल दिया, जो पेशेंट आया था उसका बेटा अच्छा मसल था। मैंने पूछा बेटा कौन से? बोलते सर मैं घर में ईंट और बाल्टी से काम करता हूँ, टेरेस नीचे से बाल्टी उठा के ले जाता हूँ, ऊपर गार्डन में डालता हूँ, ऊपर से लेके फिर बाल्टी ला के नीचे गार्डन में डालता हूँ। टेरेस गार्डन और नीचे गार्डन में दोनों को मैं एक्सरसाइज कराता रहता था, तो मेरे मसल्स ऐसे बन गए। दिस व्हाट आई मीन। यू डू जिमिंग इज नॉट बैड, बट व्हाट जिम had taken a turnover, you know, like एक अच्छा नया फेस ले गया है, वो that is bad। तो मैं पर्सनली सबमिशन टू द जिम इंस्ट्रक्टर, आप बहुत अच्छे हो,
जिम ओपन किया आपने, बहुत बड़े बड़े मशीन लगा दी, लेकिन मासूम 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों को आप वो एक्सरसाइज कराओगे, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट? डोंट स्पॉइल, डोंट टेक कर्स। आप एक बद्दुआ लेके मत जाइए इस डोमेन से। इंसान को ईश्वर ने बहुत अच्छे से पैदा किया, ईश्वर जो दिया है हम वो उसको एक्सेप्ट करिए और हमारे लाइफ को सार्थक, एक इंसान के रूप में हम जो पैदा हुए हैं उसको सार्थक कीजिए। आपने मैंग साहब ने पूछा कि हम कैसे अवेयर करेंगे, वो सब काम में लग जाए। जिम वाले कई बार बुलाते थे मुझे अवेयरनेस के लिए, जब सुने वे प्रोटीन के अगेंस्ट वो बोलता है वो बंद कर दी, मेरे साथ मर्डर भी हो जाए इस बारे में ये पॉडकास्ट के बाद। आई डोंट बॉदर, बट आई फील लाइक दैट शुड बी अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि जिम में क्या करना चाहिए। आप डाइट के बारे में कुछ बता क्या जो प्रोटीन डाइट है आप कुछ मत लीजिए। रागी आपने देखा, रागी नहीं, क्योंकि मैंने इन जन को डाइट बताया कड़वा होता है, कड़वा हो रहा है सर जूस, मतलब कड़वा कैसे हो सकता है? इतना स्वीट, इतना नॉरिश वो जूस है, वो पाउडर है, तो सर कड़वा। जब मैं खुद जाके टेस्ट किया तो सरसों का स्मेल आ रहा था, तो सरसों का मैंने क्या रहा सर, रागी डालने बोला था, मैं रागी नहीं बोला, रागी बोला, तो सुन ले अच्छे से। रागी एक अन्न होता है, राउंड कलर का, ब्राउन कलर का होता है। आप 100 ग्राम ले लीजिए, उसे भून लीजिए। 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, उसको भून लीजिए। 25 ग्राम पाइन नट को चिलगोजा बोलते हैं, उसको भून लीजिए। आप छुआरा, लाल छुआरा रहते हैं बड़े, वो 250 ग्राम ले लीजिए। बीज हटा करके उसको पहले धो करके धूप में सुखा लीजिए, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए उसको अच्छे से पाउडर करके उसको भून लीजिए, थोड़ा कोर्स पाउडर करें। और फिर आप सौंफ का करीब आधा चम्मच सौंफ ले, उसको भून लीजिए। फिर चना, देसी चना आता है जो भुना हुआ रहता है काले रंग का, वो आधा किलो ले लीजिए, भुना हुआ चना छिलके के साथ। इन सब को आप कुछ नहीं करना, मिक्सी में पाउडर करना बिल्कुल अच्छे से। ध्यान दीजिएगा छुआरा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। सबको महीन पाउडर कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। सुबह 2 चम्मच एडल्ट को, 20 साल के ऊपर है तो 2 चम्मच दूध में सुबह ले ले, रात को ले ले। बच्चे अभी ले ले, बच्चे को और ऐड ऑन करना है इसमें, दे कैन ऐड लॉट ऑफ फ्रूट्स, जूसेस डाले इसमें। पीसीओडी का इशू आता है बच्चियों में, तो इसलिए ऑलिव का फल आता है, उसको चॉप करके जब मिक्स करेंगे दूध में तो वो डाल दें, पीसीओडी नहीं होगा। आप इसमें ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, इसमें ग्रेप्स के लिए राइसिन ले लीजिए, किशमिश है उसको थोड़ा मैश करके डाल दीजिए, पीसीओडी का इशू बंद हो जाएगा। पॉलिसिस्टिक ओवरी से इक्वली बहुत डेंजरस है, अलार्मिंग है बच्चों में, बहुत पेनफुल होता है कई बच्चियों में, तो इससे रेमेडी मिल सकता है। तो ये जूस जो नॉरिश जूस बताया, मिल्क शेक बताया, वो उतना ही बेनिफिट है जितना आप वे प्रोटीन में प्रोटीन लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी सर ने हमको चीज़ें बताई कैंसर के लिए, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये, और ध्यान रखिए अपना। सर हमारे पास कुछ है आपके लिए, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा स्लोगन है, हमारे स्वर्गीय फाउंडर चेयरमैन साहब श्री मदन मोहन जोशी साहब का, उन्होंने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल ईदगाह में। आप बाकी देखिए, इट्स रियली लाइक अ पिकनिक स्पॉट। आप अच्छे पॉजिटिव एनर्जी लेके आओगे तो पिकनिक स्पॉट ही दिखेगा, और बिल्कुल हाइजीन कैंटीन है। आप पेशेंट को जो चाहिए गार्डन से हमारे वेजिटेबल तोड़ के बनाया जाता है, वो स्लोगन बहुत अच्छा है। कैंसर से डरिए नहीं, हमारे साथ मिल के लड़िए। कैंसर से डरिए नहीं, हमारे साथ मिल के लड़िए। तो थैंक यू सर। हमारे पास आपके लिए कुछ है तो मैं बस बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी शैल मीट नेक्स्ट पॉडकास्ट।